हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीटॉपर में। सो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है, कल जैसे ही परीक्षा संपन्न हुई, आपका जो क्वेश्चन पेपर आया था उसका जो सटीक आंसर की है वो हमने रात में ही अपलोड कर दिया था। अगर आपने आंसर की मैच नहीं किया है, आपने कितने प्रश्न सही किया, कौन सा प्रश्न गलत गया सही गया, तो आप आंसर की जाकर देख लीजिए चैनल पर। मैं आई बटन पर लिंक भी दे दूंगा उस क्लास का, उस वीडियो का। आप लोग जाकर देख लीजिए, क्वेश्चन को मैच कर लीजिए, कितने प्रश्न सही गए कितने गलत गए। और आज की इस वीडियो में दोस्तों बिल्कुल सटीक कट ऑफ लेकर आया हूँ। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं सर कितना अंक चाहिए, कम से ले कम कितना अंक चाहिए, कितने अंक वाले को मिल जाएगा गवर्नमेंट सीट। यानी कि वो कट ऑफ पूछ रहे हैं कि मिनिमम कितने मार्क्स वालों को गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। और कुछ बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि सर मिनिमम कितने अंक होने चाहिए मेरे कि मुझे प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगी। यानी कि बच्चे का डिमांड है कि हमें गवर्नमेंट सीट का भी कट ऑफ बताइए सर, और प्राइवेट सीट का मिनिमम कितने अंक वालों को मिलेगा, यानी प्राइवेट सीट पर भी कट ऑफ कितनी जाने वाली है ये भी बताओ। तो इस वीडियो में आपको दोनों बताने वाला हूं, साथ ही साथ आपको रिजल्ट कब आएगा इसका ये भी बताने वाला हूं। अब दोस्तों अभी तक तो मैंने तैयारी करवाई आपको, अब हमारा काम स्टार्ट होता है आपका एडमिशन प्रोसेस में पूरी हेल्प देने का। बिल्कुल बहुत सारी गाइडेंस की आपको जरूरत पड़ेगी। इसके बाद आपका रिजल्ट आएगा, काउंसलिंग होगा, कई सारे राउंड में काउंसलिंग होता है। आपका किस राउंड में काउंसलिंग होगा, कितने कॉलेज आपको चूज करना है, काउंसलिंग का फॉर्म कैसे फिलअप करना है, सब कुछ बताऊंगा दोस्तों। तो इसके लिए जुड़े रहिएगा हमारे चैनल से, और मुझे आप इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लो। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, कौन सा कॉलेज बेस्ट है, कितना नंबर आपका मिला, ये रिजल्ट वगैरह जब आएगा सारे इन्फॉर्मेशन आपको इंस्टाग्राम पे देता रहूंगा। काउंसलिंग कब से स्टार्ट होने वाली है, कौन से राउंड में आपका काउंसलिंग होगा, तो आप इंस्टाग्राम से अपडेट पाते रहेंगे। इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ भी सकते हो, कुछ जानकारी चाहिए तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर मुझे फॉलो कर लो, ताकि कनेक्टेड रहो भाई। आपका डेट कोई मिस ना हो, कब काउंसलिंग कराना है, कब एडमिशन होगा, सब बताता रहूंगा मैं यहाँ पर। तो जाकर मुझे फॉलो कर लीजिए। चलते हैं कट ऑफ पर दोस्तों कट ऑफ बताने से पहले थोड़ा सा पेपर का जो टफनेस था वो डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। डिफिकल्टी ऑफ पेपर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पेपर 1 में जो आपका जीके का सेक्शन था वो मॉडरेट लेवल का था, ना बहुत ही आसान था और ना ही बहुत ज़्यादा कठिन भी था। ठीक है, मॉडरेट लेवल का जीके 50 प्रश्न पूछे गए थे। अगर पेपर 1 में हिंदी की बात करें दोस्तों तो पेपर आसान था, हिंदी का पढ़ा हुआ सब कुछ आया था। लेकिन हाँ, एक चीज़ निकल के आ रही है बच्चों के रिव्यू से, बच्चों के जो भी उनका कॉमेंट आ रहा है, बच्चे ये कह रहे हैं कि थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाले क्वेश्चन थे। बिल्कुल लाजमी है, कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले हिंदी में भी ऐसे ऑप्शन क्रिएट किए गए थे जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे। तो पेपर तो आसान था बट थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था। जो कॉन्फिडेंट नहीं थे उनको बहुत कंफ्यूजन हो रही थी क्वेश्चन का आंसर टिक करने में। ठीक है, तो पेपर 1 दोस्तों मॉडरेट लेवल का था। पेपर 2 की अगर बात करें दोस्तों तो रीजनिंग बिल्कुल हलवा थी, रीजनिंग बहुत ही आसान आया था। जिसने भी थोड़ा सा बेसिक नॉलेज भी था जिसको रीजनिंग सॉल्व करने का, वो आसानी से सारे प्रश्न को हल कर गया है। 1-2 प्रश्न थे शायद मिसिंग अल्फाबेट का, शायद सीरीज क्वेश्चन 2 थे, ABCD फिर गैप C फिर DBCD, इस तरीके जो प्रश्न थे 2 प्रश्न शायद पूछा गया था। ये थोड़ा सा SSC के पैटर्न पे क्वेश्चन पूछ लिया गया था। जिस तरीके से SSC पूछता है ऑड नंबर के हिसाब से, ऑड संख्या कितनी, मतलब सॉल्व करना आसान नहीं लग रहा था थोड़ा सा। तो ये 2 प्रश्न टफ थे, बाकी सारे रीजनिंग के प्रश्न इजी थे। ऐसा कोई प्रश्न नहीं था जो आसान मतलब आप हल ना कर पाए हों। ठीक है, बात करें पेपर 2 का, तो पेपर 2 भाई तो हर बार बोलता हूं भाई, पेपर 2 कहां से पूछ लेता, कुछ पूछो मत। जैसे कि BA में जितने भी 60-65 सब्जेक्ट होते हैं ना, हर सब्जेक्ट से प्रश्न रहते हैं, तो भाई बच्चा कंफ्यूज होता ही उसमें। मुश्किल से सभी लोग 10 किसी ने किया है, किसी ने 15 क्वेश्चन पेपर 2 में किया है, किसी ने 20-25 भी कर लिया है, किसी को आ रहा है तो, वरना 20-25 से ज़्यादा किसी ने नहीं किया। 20 क्वेश्चन 15-20 क्वेश्चन से ज़्यादा किसी ने स्ट्रीम वाले सब्जेक्ट में नहीं किया है। कॉमन में बताना कितने प्रश्न आपने किए। ठीक है, स्ट्रीम वाले सब्जेक्ट। तो ओवरऑल अगर बात करें तो पेपर जो है मॉडरेट लेवल का था ना, बहुत ही आसान भी नहीं कह सकते उसको, क्योंकि कुछ भाग आसान था तो कुछ भाग कठिन था, कुछ भाग बहुत इजी था, कुछ भाग मॉडरेट लेवल का था। तो इसलिए पूरा पेपर जो था वो मॉडरेट लेवल का था दोस्तों। तो ये था दोस्तों पेपर कैसा था। अब हम इसी के आधार पर बात कर लेते हैं कि भाई कितना कट ऑफ जाने वाला है गवर्नमेंट सीट का और कितना कट ऑफ जाने वाला है प्राइवेट सीट का। यानी मैं मिनिमम मार्क्स की बात कर रहा हूं कि अगर आप इतना अंक ले आते हो ना तो आपको सरकारी सीट मिल जाएगी, और अगर इतना अंक आप ले आते हो तो कम से कम आपका प्राइवेट कॉलेज तो मिलना ही मिलना। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, हम आपको बताते हैं मिनिमम कट ऑफ फॉर गवर्नमेंट सीट। गवर्नमेंट सीट की होता है, उसका प्राइवेट का भी बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखना। तो भाई यहां पर मैंने कैटेगरी वाइज भी डिसाइड किया है, क्वेश्चन वाइज भी बताऊंगा और आपको मार्क्स वाइज भी बताऊंगा। तो कैटेगरी वाइज गवर्नमेंट सीट की कट ऑफ बता रहा हूं, प्राइवेट की नहीं बता रहा हूं मिनिमम। ये गवर्नमेंट की बता रहा हूं, मिनिमम कितने अंक हैं आपके तो आ जाएगा। देखो भाई जनरल कैंडिडेट वालों के लिए अगर आपने 125 क्वेश्चन या 125 प्लस क्वेश्चन आपके सही जा रहे हैं नेगेटिव मार्किंग को हटा के, यानी जो गलत प्रश्न के होते हैं नेगेटिव कटने के बाद अगर आपके
125 प्रश्न सही जा रहे हैं, 125 से ज़्यादा है तो मस्ट बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर 125 तक आपके सही जा रहे हैं गलत उत्तर काटने के बाद में, तो आपका सिलेक्शन पक्का है, गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। मार्क्स की अगर बात करें तो 250 प्लस मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं, बन रहे हैं जनरल कैंडिडेट का, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, ठीक है। फिर अगर हम बात कर लेते हैं ओबीसी कैंडिडेट के लिए गवर्नमेंट सीट की मिनिमम कट ऑफ कितनी जा रही है भाई, तो 115 प्लस अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो, सही आ रहा है सही आपका, ठीक है, 200 क्वेश्चन में से 115 प्लस क्वेश्चन अगर सही जा रहा है तो आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी निश्चित तौर पर। और 230 मार्क्स अगर आपका बनना है, 230 प्लस मार्क्स, बात एक ही है, चाहे क्वेश्चन की बात करें चाहे आपका वो बात करें, क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे तो इसलिए दोनों लिख दिया मैंने। बात करें एससी की बात करें तो 100 प्लस क्वेश्चन अगर एससी कैंडिडेट अगर कर रहा है, सही उसका निकल रहा है और 200 मार्क्स लगभग बन रहे हैं उसके, तो गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी एससी कैंडिडेट को। एसटी की बात करें तो ज़्यादा गैप नहीं है, 5 क्वेश्चन लगभग 95 प्लस 95 क्वेश्चन अगर आपने सही किया एसटी कैंडिडेट वाले, 190 प्लस उनका मार्क्स बनना है तो गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। ये दोस्तों कट ऑफ है, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली है, यानी कि इससे मिनिमम आप इतने अंक अगर प्राप्त कर लो, इतने प्रश्न आपके सही जा रहे हैं कैटेगरी वाइज, तो आप गवर्नमेंट सीट मिल सकता है आपको, गारंटी के साथ कह रहा हूं, ठीक है। इससे कम है भाई तो मुश्किल है, ठीक है। अब बात कर लेते हो तो प्राइवेट के लिए कि मिनिमम कट ऑफ, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि सोचते हैं कि पास हो जाए, बस किसी में एडमिशन हो जाए, किसी कॉलेज में किसी प्राइवेट में मिल जाए। वो पूछना है कि सर कितना कम से कम अंक हो, तो क्योंकि भाई इस बार आवेदन ज्यादा है, सबको तो सीट मिलने वाली नहीं, 7 लाख आवेदन है, 5-6 लाख लोगों ने परीक्षा दी है, 2.5 लाख सीटें हैं, तो इसमें भी तो डाउट बनना है ना कि मेरा एडमिशन हो गया नहीं होगा, सबका प्राइवेट कॉलेज भी नहीं मिलेगा इस बार। तो यहां पर देखो मिनिमम कट ऑफ फॉर प्राइवेट कॉलेज के लिए, प्राइवेट सीट के लिए मैं बता रहा हूं, तो जनरल कैंडिडेट अगर प्राइवेट सीट उसको मिल जाएगी अगर 90 प्लस सही प्रश्न जा रहा है उसका, 90 प्लस अगर सही जा रहा है, 90 क्वेश्चन 90 प्लस सही जा रहा है उसका जनरल कैंडिडेट का, तो भाई प्राइवेट आराम से मिल जाएगा, आपके मन पसंदीदा कॉलेज मिल जाएगा, ये भी बता रहा हूं मैं, ठीक है। 180 मार्क्स अगर बनने हैं आपके। अगर बात करें ओबीसी कैंडिडेट के प्राइवेट सीट के लिए तो 85 प्रश्न, 85 से ज्यादा प्रश्न अगर आपके सही कर रहे हैं, सही किए हैं, सही जा रहे हैं। 200 की बात करो, 200 में 85 भाई अगर सही जा रहे हैं ना, 170 मार्क्स अगर बनने लगभग आपके, तो प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, आपका मनपसंदा आपके डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। इससे नीचे भी एडमिशन होगा, लेकिन डायरेक्ट एडमिशन जब होगा, जब सीट बचेगी, तो चांसेस कम है इस बार। एससी की बात करें तो 75 अगर मार्क्स आ रहे हैं, आप 75 क्वेश्चन अगर आप सही करके आ रहे हैं, 150 अंक अगर आपके बन रहे हैं, तो एससी कैंडिडेट वाले को प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, मनपसंदीदा कॉलेज मिल जाएगा। एसटी कैंडिडेट की बात करें तो 65 प्लस अगर प्रश्न हो, 200 में से 65 प्रश्न भी अगर उसके सही चले गए, 130 प्लस मार्क्स अगर बन गए 400 में से, तो भी आपको प्राइवेट सीट मिल जाएगा। तो ये तो दोस्तों मैंने दोनों बता दिया है कि प्राइवेट और सरकारी के लिए मिनिमम कट ऑफ कितना जाने वाला है। इसके 2-4 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, 1-2 प्रश्न ऊपर नीचे हो सकता है भाई, लेकिन कट ऑफ सेम रहने वाली है। आपको क्या लगता है, क्या मैंने सही कट ऑफ बताया या इससे भी कम जाएगा कट ऑफ? आप कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे तो लगता है भाई, मेरा जो एक्सपीरियंस कह रहा है, जो मेरे बच्चों के हिसाब से बताया गया है कितने प्रश्न सही जा रहे हैं, कैसा कैसा टफ आया था पेपर, उस हिसाब से भाई यही कट ऑफ निकल रहा है भाई। और कोई कुछ भी बता रहा है उससे मतलब नहीं है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, साथ साथ आप बात कर लेता हूँ कि रिजल्ट कब आएगा। तो भाई रिजल्ट आपका देख लीजिए, यहाँ पर सब कुछ डिसाइडेड है। रिजल्ट जो आपका परीक्षा परिणाम जो है वो संभावित तिथि 5 अगस्त बताई गई है, ठीक है। 5 अगस्त को आपका परिणाम जारी होगा, उसके बाद में शुरू होगा असली खेला। जी हाँ, उसके बाद में सारा प्रोसेस स्टार्ट होगा, काउंसलिंग होगा, राउंड आपका रैंक अलॉट हो जाएगा, रिजल्ट में किस रैंक में कौन से राउंड में काउंसलिंग होगा, सब कुछ बताऊंगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना। वहीं पर आपका काउंसलिंग डेट, कौन सा रैंक आपका बना है, कौन से रैंक में आपका कौन सा राउंड में होगा, ये सब यहां पर बताऊंगा। तो इंस्टाग्राम पे जाकर मुझे फॉलो कर लें। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कितने प्रश्न आपके सही जा रहे हैं, कितने अंक आपके बन रहे हैं, जरूर कमेंट करके बताइए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट।